आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वाओय लोगम्मि सव्वसाहु हिम गरहिओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मूसम विवज्जय। आदमी सच बोलता है और कभी कभी वह झूठ भी बोल जाता है। हमारी दुनिया में सच्चाई का अस्तित्व है तो झूठ भी मरा नहीं है, वह भी चलता है। शास्त्रकार ने कहा कि लोक में, दुनिया में झूठ की गरहा की गई है। सारे साधु लोग झूठ की गरहा करने वाले होते हैं और अच्छे ढंग से झूठ निंदित किया गया है और झूठ अविश्वास का कारण बनता है। इसलिए झूठ का वर्जन करना चाहिए। ईमानदारी एक ऐसा तत्व है जिसके लिए झूठ को छोड़ना आवश्यक होता है। ईमानदारी के दो दुश्मन हैं, झूठ और चोरी। ये दो दुश्मन ईमानदारी को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है इन दो दुश्मनों को नष्ट किया जाए, यानी झूठ और चोरी का आदमी परिहार करे। झूठ तो अनेक रूपों में नुकसान करने वाला है। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने सिंदूर प्रकर सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में कहा है, यशो यस्माद् भस्मी भवति वन्य वह्नेरिव वनम निदानम दुःखानां यदव निरुहाणां जलमिव न यत्र छाया तप इव तपः संयम कथा कथम चेतन्मिथ्या वचनमभिधत्ते न मतिमान्। आचार्य जी ने कहा है कि मिथ्या वचन है, झूठ है, उससे आदमी का यश भस्मीभूत हो जाता है। कैसे? जैसे जंगल है, इतने पेड़ पौधे हैं, पर दावा नल लग गया, दावा नल से जंगल नष्ट हो जाता है, राख हो जाता है। दावा नल से जैसे पेड़ पौधे भस्मीभूत नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही झूठ बोलने से झूठ बोलने वाले का यश नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास उठ जाता है। लोग सोचेंगे यह बात किसने कही, उसने कही, ठीक है, उसकी बात का भरोसा नहीं है। आज कुछ कह दिया, कल कुछ बोल देगा, उसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यह यश प्रतिष्ठा क्यों गई कि अनेक बार देख लिया कि झूठ बोलने वाला आदमी है। तो यश का नाशक मिथ्या वचन होता है।
दूसरी बात आचार्य जी ने बताई इस श्लोक में, निदानम दुखाना, झूठ बोलना दुखों का कारण बनता है। कैसे? कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की वृद्धि में पानी जल कारण बनता है, पेड़ की वृद्धि में जल कारणभूत है, और दुखों की वृद्धि में, दुखों के होने में ये झूठ कारणभूत बन जाता है। कोई बात कहेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग अच्छी जगह उसको नियुक्ति नहीं देंगे कि झूठा आदमी है, क्या भरोसा, तो कठिनाइयां पैदा हो सकेगी। क्यों हुई कठिनाइयां? कि झूठ बोलता है। तो दुखों का उत्पादक भी मिथ्या वचन बन जाता है। तीसरी बात बताई आचार्य जी ने कि जैसे न यत्रस्या छाया तप, आतप है वहां छाया नहीं होती है। मेरे सामने धूप है, जहां धूप है वहां छाया नहीं है, छाया अलग है, धूप अलग है। आतप में छाया नहीं होती। इसी प्रकार झूठ है, मिथ्यावादी है, वहां तप और संयम की बात भी नहीं होती। तप करेगा तो भी झूठ बोल जाएगा, कहेगा तप, करेगा और कुछ। तप संयम की कथा का अभाव झूठ में होता है। और झूठ अपने आप में ऐसी चीज है जहां तप नहीं, साच तो तप है, झूठ तप नहीं। साच में संयम, झूठ में संयम नहीं। झूठ में तप और संयम नहीं होता। तो ऐसा मिथ्या वचन है जो यश का नाशक है, दुखों का कारण है। तप और संयम का जिसमें अभाव है, ऐसे मिथ्या वचन का प्रयोग मतिमान आदमी को नहीं करना चाहिए। इसके प्रत्युत विरुद्ध देखिए कि जहां सच्चाई है, ईमानदारी है, वहां कितना आनंद होता है, वहां यश भी बढ़ता है। सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर चलने वाले के मानो पग पग पर निधान। कठिनाइयां तो आ सकती हैं, क्योंकि लगता है सच्चाई भी परीक्षा लेती है कि आदमी कितना मजबूत है मेरे लिए। जब परीक्षा में अच्छी तरह उत्तीर्ण हो गया, फिर तो सच्चाई मानो अपना खजाना खोल देती है। जो उसकी आराधना, उसका भक्त होता है, सच्चाई का जो भक्त है, तो मां सच्चाई अपने उस भक्त पुत्र के लिए सफलता का, सुख का खजाना दिल खोल कर खोल देती है। पर ऐसा कोई पुत्र मिले तब हो ना, ऐसा भक्त सच्चाई मां को मिले तब होना, वरना किसके लिए खजाना खोले गए। खजाना भी तो देख करके खोला जा सकता है, हर किसी के लिए खजाना थोड़ा ही खोला जा सकता है। तो जो सच्चाई का भक्त बन जाता है, जैसे लोग देवों की आराधना करते हैं, वैसे देवी देवों की आराधना में तो कोई स्वार्थ भी हो सकता है। निष्काम या उच्च काम से जो सच्चाई रूपी मां का भक्त बनता है, पुत्र बनता है, फिर सच्चाई मां जो कृपा उस पर बरसाती है, वह पुत्र उस कृपा का, वह भक्त उस कृपा का अनुभव कर सकता है।
ज्ञान के क्षेत्र में भी सच्चाई का शोध होना चाहिए। विद्या मंदिर है तो विद्यालय एक मंदिर होता है, बड़ा पवित्र स्थान विद्यालय होता है, क्योंकि हमारी दुनिया में ज्ञान बहुत पवित्र चीज होती है। ज्ञान अमृत है, पवित्र चीज है, और जहां ज्ञान की आराधना होती है वह स्थान उस अपेक्षा से पवित्र स्थान बन जाता है। ज्ञान अर्जन करने के लिए विद्यार्थी विद्या मंदिर में आते हैं, उनमें ज्ञान तो बढ़ना ही चाहिए, अज्ञान निवारित होना चाहिए, पर ज्ञान के साथ साथ उनके आचरण में ईमानदारी का संस्कार भी आ जाए, तो ज्ञान और ईमानदारी दोनों जुड़ जाएंगे तो वे बच्चे कितने अच्छे बन जाएंगे। वे बच्चे खुद मानो बच्चों का मन भी मंदिर बन जाएगा। जहां ईमानदारी निवास करती है, जिस हृदय में ईमानदारी बसती है, वो हृदय भी, वो मन भी मंदिर बन जाता है। मन को मंदिर बनाने के लिए मां ईमानदारी का भक्त होना पड़ता है, अन्य भी गुणों का अर्जन करना होता है। हमारी दुनिया में ईमानदारी बड़ी शक्तिशाली तत्व होता है। बच्चों में यह संस्कार आए कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। पैसा आदमी कमाता है, दो शब्द हैं, वैसे संस्कृत के हैं, हिंदी में भी हैं, वृत्त और वित्त। वृत्त, वित्त, वृत्त का मतलब है चरित्र, जैसे जीवन वृत्त, वहां वृत्त जीवन चरित्र, जीवन की बातें। दूसरा शब्द है वित्त। वित्त यानी पैसा, धन, जैसे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री पैसे का मंत्री, धन का मंत्री। तो वृत्त और वित्त संस्कृत में कहा गया, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। प्रयत्न पूर्वक वृत्त की रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्त पैसा तो आता है, चला जाता है, कई बार फिर आ जाता है, फिर जा सकता है। वित्त से, धन से क्षीण हो गया तो भी अक्षीण है, पर वृत्त से कोई क्षीण हो गया वो तो हत हत हो गया। ठीक है, पैसे की भी उपयोगिता है, वित्त भी उपयोगी है, पर वृत्त का भी महत्व है। बच्चों में यह संस्कार आ जाए कि पैसा तो मान ले चाहिए गृहस्थों को, पर वृत्त का भी ध्यान रखना है। और समय समय पर बच्चों को अच्छे संस्कारों की बातें बताई जाएं, जीवन विज्ञान जैसे अच्छे प्रयोग कराए जाएं, तो बाल पीढ़ी का, इस विद्यार्थी पीढ़ी का अच्छा निर्माण हो सकता है। और विद्यालय एक पैसा कमाने का साधन भी बन सकता है, एक उद्योग भी विद्यालय बन सकता है, पर एक सेवा का महत्वपूर्ण काम भी
विद्यालय के द्वारा हो सकता है। एक व्यक्तित्व निर्माण का काम विद्यालय के द्वारा होता है, जहाँ ज्ञान व्यक्तित्व का भी निर्माण और संस्कार व्यक्तित्व का भी निर्माण दोनों पर ध्यान दे लिया जाता है, तो संयुक्त व्यक्तित्व, ज्ञान और आचार से युक्त संयुक्त व्यक्तित्व तैयार होता है। एक अच्छा सेवा का काम होता है। और संस्कारों की संपदा है, वो विद्यालय के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से दी जा सकती है। एक ऐसा अच्छा माध्यम है विद्यालय, जिसके द्वारा अच्छे व्यक्तित्वों का निर्माण किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने बच्चों पर, विद्यार्थियों पर भी ध्यान दिया, जहाँ एक और ज्ञानशाला का उपक्रम जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज में चलता है, वह भी एक बच्चों के निर्माण का बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है। उधर जीवन विज्ञान विद्यालयों के माध्यम से बच्चों का निर्माण, उस पर भी एक ध्यान दिया गया, एक कार्यक्रम दिया गया जीवन विज्ञान का। जिस देश के बच्चे अच्छे हैं, तो आशा करें देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। विद्यार्थी बैठे थे, प्रार्थना सभा का समय था, प्रार्थना हो गई। मास्टर साहब कई बार कुछ धार्मिक बातें भी बताते, और अच्छा भी है। केवल यह भूगोल, खगोल आदि आदि उनका तो महत्व है ही, साथ में कुछ आध्यात्मिक धार्मिक बातें भी बच्चों को बताई जाएं, उसका भी बड़ा महत्व है। तो मास्टर साहब ने कुछ धर्म की बात बताई कि देखो, स्वर्ग होता है, नरक होता है। स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, नरक में दुख होता है। पाप करने वाला नरक में जाता है, धर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है आदमी। यो एक धर्म की बात बताई। छोटे छोटे बच्चे थे। बाद में मास्टर साहब ने पूछा, बताओ विद्यार्थियों, तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? प्रायः सब ने हाथ ऊंचे कर दिए, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। एक छात्र ने हाथ ऊंचा नहीं किया, वो ऐसे ही नीचे हाथ रखे ही बैठा रहा, वह सबसे आगे बैठा था। मास्टर साहब के ध्यान में आ गया, इस बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया है। शिक्षक महोदय ने कहा, अरे प्यारे विद्यार्थी, क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? तुमने मेरी बात को सुना नहीं क्या? मैंने क्या बताया था स्वर्ग नरक के बारे में? तो मैंने सुन लिया मास्टर साहब, सब बातें सुन ली थी। तो क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहता? तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? तब लड़का खड़ा हुआ, बोला, महोदय, आपने स्वर्ग की बात बताई, स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, बड़ा अच्छा होता है। मेरे मन में आया मास्टर साहब, वो विचार यह है कि मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं मेरे देश की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। मेरे देश की धरती पर स्वर्ग रहे, यह चाहता हूं मैं। मास्टर साहब ने पूछा, वो स्वर्ग धरती पर कैसे आ सकेगा? वो तो ऊपर है, नीचे कैसे आएगा? बोला, मास्टर साहब, ये धर्म ग्रंथों वाला स्वर्ग मान लो नीचे नहीं आए, पर मेरे देश की जनता सुखी रहे, उसके लिए आवश्यक है मेरे देश के नागरिकों में ईमानदारी का संस्कार पुष्ट हो, मेरे देश के नागरिकों में अहिंसा मैत्री का भाव हो, मेरे देश के नागरिक नशा मुक्त जीवन जिए। ये तत्व मेरे देश के नागरिकों में होंगे तो एक किस्म का स्वर्ग
मेरे देश की धरती पर रहेगा। मैं वह स्वर्ग देखना चाहता हूं। मास्टर साहब ने सोचा, रे ये तो बहुत गहरी बात कहने वाला विद्यार्थी है, छोटा सा बच्चा, पर कितनी गहरी बात रखी है, कितना भीतर में एक इसके संकल्प है, कुछ करने की ललक है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। विद्यार्थियों में, बच्चों में यह भावना रहे कि हमारे देश में स्वर्ग रहे, देश की धरती पर स्वर्ग रहे, उसके लिए हम अच्छे संस्कार वाले बने, ज्ञान संपन्न बने, तो देश की धरती पर दुनिया में उस प्रकार का स्वर्ग भी पूरा नहीं तो कुछ अंशों में रह सकता है। तो यह ईमानदारी एक ऐसा तत्व है जिसके प्रति हम सभी के मन में आकर्षण का भाव होना चाहिए।